हेलो फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट्स की मैजिकल दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम रवि और माया के साथ सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के राजों को जानेंगे। कैसे ये कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देते हैं और हेल्दी रखते हैं। चलिए फिर हम कार्ब्स की मिस्ट्री को साथ में सॉल्व करते हैं। एक समय की बात है, भारत के एक बड़े शहर में दो अनोखे जिज्ञासु भाई बहन रहते थे, रवि और माया। रवि माया से बड़ा था। रवि के अंदर चीज़ों को जानने और सीखने की लालसा भरी हुई थी। उसी तरह माया का दिल भी क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन से भरा हुआ था। एक दिन सुबह वह दोनों अपने घर के पीछे के बगीचे में खेल रहे थे। तभी अचानक कहीं से गोल्डन सील वाला एक विचित्र एनवलप उनके पास आकर गिरा। उस एनवलप के ऊपर उन दोनों का नाम लिखा हुआ था, रवि और माया, एडवेंचरस और जुनूनी बच्चे। उन्होंने एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा और फिर बड़ी ही सावधानी से एनवलप को धीरे धीरे खोला। उस एनवलप के अंदर एक खूबसूरत सा मैसेज लिखा हुआ था, प्रिय रवि और माया, आपको एक मैजिकल एडवेंचर के लिए इनवाइट किया जाता है। सनसेट के समय नदी के किनारे पुराने बरगद के पेड़ के पास हमसे मिलें और कार्बोहाइड्रेट कैसल की यात्रा के लिए तैयार हो जाइए, जहां मिरेकल्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप अपने क्वेश्चंस और अपने खाली पेट के साथ आएं। सिंसियरली आपका दोस्त। वो दोनों इस रहस्यमय इनविटेशन से इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि उन्होंने उसी शाम पुराने बरगद के पेड़ के पास जाने का डिसीजन लिया। जैसे ही सूरज ढलने लगा, रवि और माया दौड़कर पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए और बेसब्री से इंतजार करने लगे। जैसे ही आसमान में पहले सितारे टमटमाने शुरू किए, उसी वक्त उन दोनों का ध्यान बरगद के पेड़ की पत्तियों पर गया। उस पेड़ की पत्तियों में हल्की सी सरसराहट होने लगी। तभी एक हल्की सी आवाज़ के साथ पेड़ के नीचे से एक चमकता हुआ रास्ता खुला। वह रास्ता एक जादुई जंगल की तरफ जा रहा था। उन्होंने एक गहरी सांस ली और रोशनी से टिमटिमाते हुए रास्ते की तरफ कदम बढ़ाया। पहला कदम रखते ही उनके आसपास की दुनिया ही बदल गई। उन्होंने खुद को एक ऐसी जादुई दुनिया में पाया जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने देखा कि वहाँ पर पेड़ आपस में रहस्यमयी बातें कर रहे थे, फ्लावर स्वीट मेलोडीज गा रहे थे, डिफरेंट टाइप्स के कलरफुल बर्ड्स उड़ रहे थे जिनके पंख रेनबो की तरह चमक रहे थे। तभी उनके सामने एक शानदार चमकता हुआ कार्बोहाइड्रेट कैसल खड़ा हो गया। यह सब कुछ दोनों को एक सुनहरे सपने के जैसा लग रहा था। अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए रवि और माया कार्बोहाइड्रेट कैसल की जगमग रोशनी को देखने के लिए कैसल की तरफ बढ़े। जब वो कैसल के पास पहुंचे तो उन्होंने दरवाजे पर खड़ी ग्लूसी को देखा। ग्लूसी एक जॉयफुल और स्माइलिंग मॉलिक्यूल थी जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स से बनी हुई थी। वे दोनों जैसे ही कार्बोहाइड्रेट कैसल के बड़े दरवाजे के पास पहुंचे तो वहां खड़ी ग्लूसी मुस्कुराहट के साथ बोलने लगी, हेलो यंग एडवेंचरर्स, मैं हूं ग्लूसी, द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट कैसल में आपका स्वागत है। यहाँ हम कार्बोहाइड्रेट्स के जादू का जश्न मनाते हैं। रवि और माया विचारों में डूब गए। तभी माया ने पूछा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट आखिर होते क्या हैं? ग्लूसी ने बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स से बने कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। ये मेनली दो प्रकार के होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट अलग अलग खाने की चीज़ों में पाए जाते हैं। ग्लूसी ने फिर कैसल का बड़ा दरवाज़ा खोला और रवि और माया को बातें करते हुए अंदर ले गई। किले के अंदर एंटर होते ही रवि और माया की आंखें खुली रह गईं। वहाँ हर चीज़ चमक रही थी।
इस रोशनी से भरे हुए कैसल के बारे में अब वो सब कुछ जानना चाहते थे। उन्होंने ग्लूसी से कार्बोहाइड्रेट कैसल के बारे में डिटेल से बताने की रिक्वेस्ट की। ग्लूसी ने स्माइल करते हुए अपनी मॉलिक्यूलर आइज को टिमटिमाते हुए बताया कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वो शुगर्स होते हैं जो जल्दी से एनर्जी देते हैं। इनका एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। इन कार्बोहाइड्रेट्स को फास्ट फूड और मीठी चीज़ें जैसे हनी, फ्रूट जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स और डेजर्ट्स आदि में पाया जाता है। इनका अधिक सेवन ब्लड शुगर को तेज़ी से बढ़ा सकता है, इसलिए इनका सेवन लिमिट में ही करना चाहिए। ग्लूसी यह सब बता ही रही थी कि वे एक पार्क में पहुंच गए जिसका नाम था सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स पार्क। उस पार्क में जादुई पेड़ थे। एक पेड़ अलग अलग फ्रूट से भरा हुआ था तो दूसरे पेड़ पर चमकती हुई कैंडीज लटकी हुई थी। रवि फ्रूट्स वाले पेड़ की ओर दौड़ा और माया कैंडीज लेने के लिए दौड़ पड़ी। तभी ग्लूसी ने दोनों को सावधान किया और कहा, रवि, माया, ध्यान रखना कि ये सब सिंपल कार्बोहाइड्रेट से बने हुए हैं और इनका सेवन अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। रवि और माया ने ग्लूसी की बात मानी और उन्होंने थोड़े से ही फ्रूट्स और कैंडीज अपने पॉकेट्स में रख लिए। फिर रवि और माया ग्लूसी की बातें ध्यान से सुनने लगे। ग्लूसी ने आगे बताया कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा एक और प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनका नाम है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स कई सारी शुगर यूनिट्स के बने होते हैं, इसलिए इनका डाइजेशन धीरे धीरे होता है, जिससे ये बहुत लंबे समय तक धीरे धीरे शरीर को एनर्जी देते रहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स होल ग्रेन्स, दालों, सब्जियां, नट्स और सीड्स आदि में पाए जाते हैं। इनका सेवन बॉडी को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और फाइबर प्रदान करता है, जो कि शरीर के अच्छे पाचन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। चलते चलते वह एक महल में पहुँचे। उस महल में बहुत सारे बड़े बड़े बगीचे थे। सबसे बड़ा बगीचा होल ग्रेन्स का था। उसके अलावा कई सारे छोटे छोटे बगीचे दाल, वेजिटेबल्स और नट्स एंड सीड्स के थे। वहाँ ग्लूसी ने रवि और माया को भरपेट स्वादिष्ट और अद्भुत खाना खिलाया। खाने में लाजवाब ब्राउन राइस, होल व्हीट पास्ता, ओट्स, मसूर की दाल, छोले, मक्का और मटर की सब्ज़ी, आलू और गोभी की सब्ज़ी और गेहूं की टेस्टी रोटी परोसी। दोनों ने मज़े से खूब सारा पेट भर के खाना खाया। फिर ग्लूसी ने उन्हें बादाम, चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स भी दिए। रवि और माया ऐसा अद्भुत खाना खाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने ग्लूसी को ऐसी डिलीशियस दावत देने के लिए धन्यवाद दिया। अब रवि और माया समझ गए थे कि उन्हें हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए अपनी डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का अधिक सेवन करना चाहिए। ये बॉडी की भूख को कंट्रोल करने के साथ साथ बॉडी के वेट को भी हेल्दी रखते हैं और साथ ही हमारी बॉडी और माइंड के बीच में भी हार्मोनियस बैलेंस बनाकर रखते हैं। अचानक रवि के दिमाग में एक डाउट आया। उसने ग्लूसी से पूछा, ग्लूसी, इस कार्बोहाइड्रेट्स के किले में क्या कोई शुगर नाम का शैतान है? रवि का प्रश्न सुनकर ग्लूसी सोच में पड़ गई। फिर थोड़ी देर बाद मुस्कुराते हुए बोली, रवि, शुगर हमारी कार्बोहाइड्रेट कैसल का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इनका सेवन सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ रिफाइंड शुगर्स का अत्यधिक सेवन स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकता है, वहीं दूसरी ओर ग्लूकोज और फ्रक्टोज जैसी सिंपल शुगर हमारे शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये एनर्जी का मेन सोर्स होते हैं जो हमारे हर काम और विचार को शक्ति प्रदान करते हैं। यदि हम इनका सही मात्रा में उपयोग करें तो हम सभी अपने जीवन की मिठास का भरपूर आनंद ले सकते हैं। दिन ढलने लगा। रवि और माया के वापस जाने का समय हो गया था। उन्होंने ग्लूसी को कार्बोहाइड्रेट्स कैसल की सैर कराने और दावत के लिए धन्यवाद दिया। फिर जैसे ही उन्होंने अपना अंतिम कदम उस चमकते हुए रास्ते पर रखा, वे वापस उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए। रवि और माया दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि अब उनके पास
नई नॉलेज और प्यारी यादें साथ थी।